हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने धारावाहिक वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया है और उस डेरिवेशन को आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, वीडियो को पूरा वॉच किया होगा और अपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। क्योंकि जब हम वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को पूरा वॉच करके अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से उस क्यूरी को सोल्व कीजिए। हम जरूर उसका समाधान करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप रेगुलर जितने भी वीडियो वॉच सेंड किए गए आपको उन सभी को वॉच कर अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और उन नोट्स से अपनी स्टडी कीजिए। जो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यूस लगातार पंक्चुअलिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ करता आ रहा है और करता है, वही जिंदगी में सक्सेस होता है। इसके अलावा जिंदगी में सक्सेस का कोई दूसरा की नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है अनुशासित रहिए, पाबंद रहिए, डिटर्मिनेशन यानी समर्पित रहिए और पूरी लगन के साथ अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाइए, यानी अपनी स्टडी को कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो हम चलते हैं और उस लास्ट जो टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस प्रकार की हमने एक वर्ताकार कुंडली ली, इस प्रकार की ये हमने एक वर्ताकार कुंडली ली। इस वर्ताकार कुंडली का एक केंद्र O था, जिसकी रेडियस R थी एंड इसके केंद्र O से अक्ष डिस्टेंस पर बिंदु P था और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। इस वर्ताकार कुंडली के अंदर करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रहा है और ये वर्ताकार कुंडली y z तल में स्थित है। इस प्रकार ये इसका y तल है और अंगूठे वाला इसका z तल है, यानी कि इसको हमने y माना और ये आपका z तल। तो y z तल में ये कुंडली ऐसे कुंडली स्थित है और इसके इस सेंटर से अक्ष डिस्टेंस पर बिंदु P था। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया उसको मैं यहां लिख रहा हूं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था V म्यू नॉट N I R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की होल पावर 3/2। और ये हमारा हो सकता है जो मेरे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है, इक्वेशन नंबर 6 या 7 जो भी था वो यहां तक हमने कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। इससे आगे हम चलते हैं और इसकी कुछ स्पेशल जो कंडीशंस है उनको हम पढ़ते हैं। विशेष स्थितियां उसको हम पढ़ेंगे। विशेष स्थितियां उनकी हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से स्पेशल केस बनते हैं उनको हम यहां पर समझते हैं। ओके, सबसे पहला फर्स्ट केस है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब इससे पहले वाला वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया है, उसका नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी का पार्ट है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हम स्टडी करेंगे।
देखिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र का मतलब बिंदु P यहां जाएगा, कहां से आ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा, और केंद्र पर आ जाएगा अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए समीकरण 6 में अक्ष बराबर 0 रखने का, अक्ष बराबर 0 हो जाएगा। क्यों कि बिंदु P यहां जाकर कहां से आ जाएगा, इसी सेंटर पर आ जाएगा, तभी अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, B के अंदर बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2, या बी के अंदर कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और आर स्क्वायर, तो इधर 0 हो गया, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2। तो यहां से देखिए 2 से 2 जाएगा तो आर की पावर 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी के अंदर आपका आएगा, बी के अंदर आपके पास आने वाला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहां आ जाएगा 2 और आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच गया, कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बच गया। तो बी के अंदर पर आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कि कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये हुआ। अब यदि बिंदु P को O पर लेके आए तो अक्ष की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होते ही म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आएगा, जो कि हमने शुरुआत में स्टडी किया था, ये डेरिवेशन किया था कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा, कितना आया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, ये केंद्र पर है, ये अधिकतम है, ये क्या है, अधिकतम, ये वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, इसको आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा केस हम पढ़ते हैं, केस नंबर 7। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस हम क्या कह रहे हैं, कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी पर, कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी पर अक्ष पर तीव्रता, कुंडली की त्रिज्या से आधी दूरी पर अक्ष पर तीव्रता, अर्थात अक्ष क्या हो जाएगा, त्रिज्या से आधी दूरी यानी r/2, अर्थात अक्ष बराबर r/2 दूरी पर। समीकरण से देखिए क्या करें,
समीकरण 6 से वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं r/2 डिस्टेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो b बराबर x बराबर r/2, देखिए कितना है म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x की जगह क्या करेंगे r/2, x की जगह r/2 पुट करूंगा तो x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर तो r स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2। आगे देखिए इसको सोल्व कीजिए यहाँ म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन समझते जाइए 2, ये 1/4 और ये 1 तो 4 और 1 5 यानी हो जाएगा 5 r स्क्वायर अपॉन 4 और इसकी पावर 3/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन देखिए क्या आएगा 2, यानी 5 है 3 बार तो मल्टीप्लाई हो रहा है और किसमें स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो यहां पर तो मैं लिखूंगा 5 गुना 5 गुना 5, नीचे क्या लिख देंगे 4 गुना 4 गुना 4 और यहाँ r की पावर 2 और 3/2 तो r स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा यानी r की पावर 3 आ जाएगा, r की पावर 3। अब देखिए इसको b बराबर b x बराबर r/2 डिस्टेंस पर तो r ही वैल्यू एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा नीचे क्या बनेगा r बचेगा तो इसको लिखूंगा मैं म्यू नॉट n I अपॉन म्यू नॉट n I r स्क्वायर नहीं आएगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और नीचे आ रहा 2। अब ध्यान दीजिए 2 आ रहा है, इन 2 से एक 5 बाहर आएगा इन 2 से तो 5 बाहर आएगा, वर्गमूल में 5 आ जाएगा, वर्गमूल में 5 आएगा। नीचे इन 4 से एक 4 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 4 का मतलब 2 तो नीचे कितना आएगा 2 into 2 यानी इन 2 4 से एक 4 बाहर आएगा और वर्गमूल 4 क्या हो गया 2 हो गया और इनटू में क्या आ गया r आ गया, इनटू में क्या आ गया r आ गया। आगे देखिए कैसे करें तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो तो हमारे पास आएगा यहां पर 4 ऊपर से आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 4 नीचे आ गया 5 वर्गमूल 5, ठीक ये 4 ऊपर से आ गया नीचे 5 वर्गमूल 5 और इनटू में आ गया म्यू नॉट n I अपॉन r b x बराबर r/2 डिस्टेंस पर देखिए यार ठीक x बराबर r/2 डिस्टेंस पर क्या आ रहा है 4/5 वर्गमूल 5 म्यू नॉट n I अपॉन r। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, यहां और सुंदर तरीके में लिखे b x r/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं उसका रीजन क्या है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा 8 अपॉन 5 वर्गमूल 5 और क्या आएगा म्यू नॉट n I अपॉन 2r, म्यू नॉट n I अपॉन 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 8 यानी कि वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या से आधी डिस्टेंस पर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आ रहा है 8/5 वर्गमूल 5 म्यू नॉट n I अपॉन 2r। या हम कह सकते हैं bx r/2 इसकी जो वैल्यू है 8/5 वर्गमूल 5 जिसकी वैल्यू है 0.73 और ये BC के अंदर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें पता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आया है 0.72, 0.72। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है जो बहुत काम में आने वाला है। तो वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर त्रिज्या से आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है, वो केंद्र का कितना आ रहा है 0.72 गुना है, केंद्र का 0.72 गुना यानी कम हो गया है। इसका अर्थ हुआ कि सेंटर पर तीव्रता अधिकतम होगी और जैसे जैसे इधर जाएंगे तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डेरिवेशंस को आप अच्छे से करें। ओनली कैलकुलेशन के पश्चात में रिजल्ट निकाला है वो इजी वे में आप कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि बी का अक्ष के साथ क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन का मतलब हुआ नहीं, बी और अक्ष किस प्रकार से एक दूसरे को वेरी करते हैं, तो वो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। तो हम पढ़ रहे हैं अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अक्ष पर दूरी के साथ, अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं और देखिए ग्राफ में यहां बना देता हूं। ये इधर हम y अक्ष ले रहे हैं और इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ली जाएगी, B लिया जाएगा। इस पर क्या ले रहे हैं हम, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जीरो है। और इस अक्ष पर क्या ले रहे हैं, अक्ष ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं। तो इधर हमारा क्या होगा, अक्ष हो जाएगा। ये इधर हमारा क्या है, अक्ष। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब अक्ष कुछ जीरो है तो B केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। ये ऐसा है। और ये भी ऐसे। इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा। ये ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त हमें होगा। कहने का मतलब है ग्राफ आपका सिमेट्रिक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो ग्राफ आपका सिमेट्रिक है। यहां से ज्यादा इधर हो गया। ये ग्राफ आपका
इसके इधर भी ऐसा है, इसके इधर भी, यानी ग्राफ कैसा आपका सिमेट्रिक ग्राफ है, जो हमें बता रहा है कि सेंटर पर x बराबर 0, ये वाला पॉइंट सेंटर पर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है मैक्सिमम b सेंटर, और सेंटर पर क्या है म्यू नॉट n I अपॉन 2r, ये अधिकतम है। ये आपकी क्या है सेंटर पर तीव्रता क्या आपकी अधिकतम है, सेंटर पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। और इसके बाद जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तीव्रता क्या होगी घटते हुए जा रही है। और यहाँ पर भी 2 पॉइंट एक पॉइंट ये है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ P1 है, एंड दूसरा पॉइंट ये है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ P2 कर रहा है। तो जो P1 पॉइंट है ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर है x इक्वल टू माइनस आर बाई टू, x इक्वल टू माइनस आर बाई, और यहां पर x इक्वल टू है प्लस आर बाई टू, x इक्वल टू प्लस आर बाई टू, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के मध्य की ये आर, यानी इसकी रेडियस के बराबर है। तो ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम है, और जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे, इधर जाए या इधर जाए, तीव्रता क्या होती है घटते हुए चली जाती है, और अनंत पर जाकर तीव्रता क्या प्राप्त होती है शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट P1 और P2, ये पॉइंट कहलाता है नति परिवर्तन बिंदु। इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। देखिए नति परिवर्तन बिंदु क्या होगा, और ये पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके, इन पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ इसको मिटा दो, आपको दिक्कत हो जाएगी, इसने क्या बना लिया है बिंदु P1 and P2, बिंदु P1 and P2 नति परिवर्तन, बिंदु P1 और P2 क्या कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। और नति परिवर्तन बिंदु नति परिवर्तन बिंदु का मतलब इन बिंदुओं पर वक्रता क्या है शून्य हो रही है, और इन बिंदुओं पर जो इसका स्लोप है उसका चिन्ह बदल गया, उस स्लोप का क्या हो गया चिन्ह बदल गया, इधर स्लोप नेगेटिव है, इधर स्लोप नेगेटिव और इधर स्लोप क्या आएगी पॉजिटिव आ गई। तो नति परिवर्तन पर वक्रता शून्य हो गई है, नति परिवर्तन बिंदु पर वक्रता शून्य होने और वक्रता के चिन्ह में इनके इधर वक्रता का चिन्ह अलग है, इनके इधर वक्रता का चिन्ह अलग है, इसलिए ऐसे बिंदु कहलाता है नति परिवर्तन बिंदु, जहां पर वक्रता क्या होती है शून्य होती है। ओके, तो इसको हम स्टडी करते हैं, इस ग्राफ को हम समझते हैं, इसको हमने समझ लिया, अब इसके बारे में लिख लेते हैं इस ग्राफ के अंदर। धारावाहिक वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B का दूरी अक्ष के साथ परिवर्तन, अक्ष के साथ परिवर्तन चित्रानुसार प्राप्त होता है।
चित्रानुसार प्राप्त होता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि आप नोट करते हैं, इसको नोट करना है। ग्राफ से स्पष्ट है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का मान अधिकतम प्राप्त होता है तथा जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं, तीव्रता घटती जाती है। तीव्रता घटती, सेंटर पर तीव्रता अधिकतम है और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाती है तीव्रता घटती जाती है। अनंत पर x बराबर इनफिनिटी, अनंत पर तीव्रता शून्य हो जाती है। अनंत पर तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि ये जो चल रहा है, मैं इसको ऐसे कर लो, अनंत पर तीव्रता शून्य। अनंत पर तीव्रता शून्य होती जाती है। इसको नोट कीजिए, इसके पश्चात इसमें आगे और लिखाते हैं। ओके, इसको मैं बताता हूं, आपने लिख लिया होगा। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। नति परिवर्तन बिंदु, इसी के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? तो मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब हुआ जैसे ये स्थिति है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये स्थिति है। तो यहां से आप देखिए, ये आपका मैक्सिमा है, ये आपका मिनिमा है और इनके मध्य ये पॉइंट एक ऐसा आ रहा है जहां पर वक्रता रेखिक है, जहां पर वक्रता रेखिक है। इसके ऊपर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, इसके इधर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, यानी कि यहां पर वक्रता में परिवर्तन रेखिक है, लेकिन इसके इधर वक्रता का चिन्ह बदल रहा है, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव। तो यहां से लेके यहां पर वक्रता आपको क्या आ रही है, यहां पर लेंगे स्लोप नेगेटिव आएगा और यहां पर आप स्लोप लेंगे तो यहां पर स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इधर स्लोप पॉजिटिव और इधर स्लोप क्या है, नेगेटिव।
तो यहाँ स्लोप नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, इनके मध्य में ये पॉइंट है। तो यहाँ पर इसकी वक्रता में चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है, वक्रता रैखिक परिवर्तन, वक्रता में परिवर्तन रैखिक हो रहा है। तो ऐसा पॉइंट हमेशा कहलाएगा नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, जिस पर वक्रता के, जिस पॉइंट पर वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है। ओके, उसको हम कहते हैं। तो आप देखेंगे ये वक्र में दो बिंदु, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वक्र में दो बिंदु P1 तथा P2, वक्र में दो बिंदु P1 तथा P2, वक्र में दो बिंदु P1 तथा P2 जहां x प्लस माइनस r/2, P1 तथा P2 जहां x बराबर प्लस माइनस r/2 है, पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये चुंबकीय वक्रता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन रैखिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या है, ये परिवर्तन यहां पर रैखिक है, ये परिवर्तन यहां पर क्या है, रैखिक है। तो दोनों ऐसे लिख रहे हैं, ये ऐसा लिख रहा है और ऊपर वाला ऐसा रहा है, ठीक। तो ये परिवर्तन क्या है, रैखिक है, ठीक है। यहां पर स्लोप आएगा तो यहां पर मैक्सिमम मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो इन दोनों के मध्य ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या है, रैखिक। यहां पर वक्रता क्या होगी, शून्य होगी, और वक्रता का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो है पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन रैखिक होता है, इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है, इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है, इन बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है तथा इन बिंदुओं पर तथा इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में, इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन होने के कारण इन्हें नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखनी है इसमें, नति परिवर्तन बिंदु। तथा इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन होने के कारण इन्हें नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इसको आप नोट कीजिए। तो नति परिवर्तन बिंदु यानी वक्र में P1 और P2 दो ऐसे बिंदु जहां x बराबर प्लस माइनस r/2 है, पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन रैखिक होता है। तो ये परिवर्तन क्या है, रैखिक परिवर्तन है। तथा इन बिंदुओं पर वक्रता क्या होगी, शून्य। वक्रता का मतलब dv अपॉन dx, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, वक्रता शून्य होती है। तथा इन बिंदुओं पर वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ऐसा है, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये u बनता है, तो यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पर मिनिमा मिलेगा, इनके मध्य परिवर्तन रैखिक हो रहा है, और dv अपॉन dx यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए ऐसे बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है।
ओके, इसको मैं मिटा दूंगा। दूसरा देखिए, इनके लिए कंडीशन क्या है, नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए, नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए क्या कंडीशन आएगी। फर्स्ट, नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, अक्ष देश में r/2 पर वक्रता धनात्मक होती है। क्या, अक्ष देश में r/2 पर वक्रता, अक्ष देश में r/2 पर वक्रता धनात्मक एवं x ग्रेटर देन r/2 पर वक्रता ऋणात्मक, x लेस देन r/2 पर वक्रता, लेकिन x लेस देन r/2 इधर वक्रता धनात्मक और x ग्रेटर देन इधर वक्रता ऋणात्मक, तथा x बराबर r/2 पर वक्रता शून्य होती है। x लेस देन r/2, x लेस देन r/2, इसके इधर x लेस देन r/2 पर वक्रता धनात्मक एवं x ग्रेटर देन r/2 पर वक्रता ऋणात्मक होती तथा x बराबर r/2 पर वक्रता शून्य होती। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि dB अपॉन dx, यही वक्रता dB अपॉन dx इक्वल्स टू नियत तथा इसका सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर x नियत होगा तथा यहां पर x क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो चीज इसमें आ रही है। तीसरा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर, कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ये चीज आपको इसमें समझनी है, कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। तो तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि अक्ष देश देन r/2 पर वक्रता, अक्ष देश देन r/2 यानी कि r/2 से छोटा अक्ष है वो r/2 से छोटा, अक्ष लेस देन r/2 पर वक्रता धनात्मक है, अक्ष ग्रेटर देन r/2 पर वक्रता ऋणात्मक। तो यहां पर वक्रता देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है। इस पर स्लोप बनाएंगे, इस पर स्लोप ऐसे बनेगा, ये स्लोप इस अक्ष के साथ एंगल बनाएगा वो 90 से एंगल है, थीटा है तो ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan ग्रेटर देन 90 नेगेटिव होता है। तो इधर तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, इधर तो स्लोप अभी क्या है, नेगेटिव, यानी इसके इधर स्लोप क्या है, नेगेटिव, इसके इधर स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इसके इधर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर आप स्लोप बनाए तो स्लोप ऐसे बने, और इस अक्ष के साथ एंगल बनाएगी, यहाँ थीटा ले लेना, यहाँ पर थीटा, यहाँ स्लोप बनेगी, इस अक्ष के साथ जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जो स्लोप बनेगी वो ऐसी बनेगी, इस अक्ष के साथ एंगल 90 से ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पर वक्रता धनात्मक ऋणात्मक होगी और यहाँ पर वक्रता क्या होगी, धनात्मक होगी, और इन दोनों बिंदुओं पर वक्रता क्या होगी, शून्य होगी, दोनों बिंदु पर वक्रता शून्य होगी। तो ये बिंदु आपका नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। और नति परिवर्तन बिंदु हमें कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अक्ष के सापेक्ष b का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे कांस्टेंट आएगा,
दूसरी बार अवकलन करेंगे वो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, नतीजा परिवर्तन बिंदु हमें मिल जाएगा। इसी कंडीशन से हम नतीजा परिवर्तन बिंदु याद कर सकते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझा है। आगे देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसकी हम स्टडी और कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटे धारावाही लोब की चुंबकीय द्विध्रुवों से तुलना। छोटे धारावाही लोब की चुंबकीय द्विध्रुव से छोटे धारावाही लोब की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। छोटे धारावाही लोब की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। यह धारावाही लोब, अब इसकी त्रिज्या को बहुत छोटा कर दिया, इसकी त्रिज्या को बहुत छोटा कर दिया, तो ये छोटा धारावाही लोब हो जाएगा। तो क्या ये छोटा धारावाही लोब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, उसकी स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। यानी इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है वो उतनी प्राप्त होती है जो एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण प्राप्त होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि धारावाही लोब है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना आ रहा है, D इक्वल्स टू ये म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। ये हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं। अब हम कह रहे हैं कि अगर लूप बहुत ही छोटा है, अगर लूप बहुत ही छोटा है, इसका अर्थ इसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो जाएगी, इस अक्ष की तुलना में इसकी त्रिज्या बहुत ही छोटी हो जाएगी। अब इसकी त्रिज्या बहुत छोटी हो गई तो देखिए क्या होगा, यदि लूप अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, अर्थात आर लेस देन अक्ष, तो बहुत छोटा है, यानी आर है वो अक्ष की तुलना में बहुत ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट कर देंगे, आर स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, तो आर स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लें, क्योंकि आर है वो अक्ष की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, और भी छोटा, जैसे 0.05 और 1.5 आर 0.05 हो गया, अक्ष 5 सेंटीमीटर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो 25 की तुलना में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम नेगेटिव कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर हम एस ले रहे हैं, तो क्या आएगा, बी कुछ क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अक्ष की पावर
स्क्वायर और 3/2 या b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 म्यू नॉट एन आई तो देखिए तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब या थोड़ा सा इसको हम चेंज करें, इसको ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आएगा यहाँ b इक्वल्स टू 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो म्यू नॉट एक थोड़ा सा चेंज करके देखें, म्यू नॉट एन आई और 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मैं 2 यहाँ लिखता हूँ और पाई आर स्क्वायर 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई से करेंगे 4 पाई एक्स क्यूब या b इक्वल्स टू क्या बनेगा म्यू नॉट ये 2 हो गया एन आई ए क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ए लिखेंगे अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। आगे देखिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए या आगे देखिए b इक्वल्स टू क्या बनेगा, b इक्वल्स टू हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन इसको मैं 4 पाई लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा 2m अपॉन x क्यूब। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 जहां m क्या है, जहां m इक्वल्स टू m को हमने क्या लिखा है एन आई ए क्या धारावाही रूप का द्विध्रुव आघूर्ण है, धारावाही रूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, धारावाही रूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इक्वेशन नंबर 2 आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है वो सेम वैसे की वैसे प्राप्त होती है जो कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से प्राप्त होती है, जो कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से प्राप्त होती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि छोटा धारावाही रूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है यानी व्यवहार करता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर। तो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं यहां से ऊपर तो यहां से लेके आगे लिख रहा हूं, ठीक है। समीकरण 2 एक क्षण चुंबकीय मध्य बिंदु से उसकी अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के खोजने हैं। ध्यान से ये का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए समीकरण 2 एक जड़ चुंबक के मध्य बिंदु से उसकी अक्ष पर अक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य है। अतः एक छोटा
धारावाही लूप, अतः एक छोटा धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य है। अतः एक छोटा धारावाही लूप है, वो चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। इसको हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। ओके, तो आज हमने जो वर्ताकार कुंडली थी उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट की, उसकी विशेष स्थितियों का स्टडी किया और अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र कैसे वेरी करता है उसका हमने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको हमने समझा, उसके अंदर नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है उसको हमने समझा, और इसी के साथ ये जाना कि एक छोटा धारावाही लूप है वो एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जो हमने समझा। तो पूरे वीडियो को वॉच करके अपने नोट्स बनाएं और जहां पर भी आपको डाउट लगे वहां तक हमें पूछिए, हम आपकी क्वेरी को जरूर दूर करेंगे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक अपने सब्सक्राइबर हो और हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक अपनी इस पढ़ाई को निःशुल्क आगे तक प्रसारित करें। ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। पढ़ते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।